हाँ। इस गौ माता ने ये कहा है हाँ। कि स्वामी जी आप और आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी मारो को हरीश रावत जी से बचा लो। ये गाय माता देखिए ये कह रही है कि मुझे हरीश रावत से बचाओ। गाय माता का आदेश हो गाय गया है। माता कह रही है भाजपा वालों आओ हरीश रावत से बचाओ, कांग्रेस से पूरे बचाओ। परिवार से बचाओ। नारा तो था डिजिटल इंडिया का, चांद पर पहुंचने का जश्न तो हम अभी तक मना रहे हैं। उत्तराखंड में तो पहाड़ पर रेलगाड़ी दौड़ाने की राहें आसान बना ही चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तकनीकी रूप से हम इतने सक्षम हो गए हैं, तो अपनी पीठ थपथपाने से पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिसे देख इसरो के वैज्ञानिक अचंभे में पड़ जाएंगे। नासा वाले इस तकनीकी को देख दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये तकनीकी दुनिया में पहली बार देखी जा रही है। तकनीक है गाय से बात करने की। ये सिद्धि हासिल की है बीजेपी के ब्रह्मज्ञानी स्वामी यतीश्वरानंद ने। कलयुग में इजाद हुई इस तकनीकी पर अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर आप खुद ही देख लीजिए। इस गौ माता ने ये कहा है हाँ। कि स्वामी जी आप और आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी मारो को हरीश रावत जी से बचा लो, बचा लो। ये सबको कटवा देगा नहीं तो गाय कट देखा आपने बेजुबानों से बात करने की इस नई तकनीकी को। इसका इजाद तब हुआ है जब रुड़की के माधोपुर में सोहलपुर गाड़ा निवासी जिम ट्रेनर वसीम नाम के शख्स की मौत को लेकर सियासी घमासान मचा है। एक तरफ मृतक का परिवार पुलिस पर आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने सुनियोजित तरीके से वसीम की हत्या की है। वहीं पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वसीम गौ तस्करी में संलिप्त था और पुलिस की गौ संरक्षण टीम को देखते ही भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। इसी बात को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत मृतक वसीम के घर पहुंचे थे। परिजनों को गले लगाकर न्याय का भरोसा दिया था। तो वहीं बीजेपी अब पुलिस के समर्थन में उतर आई है और कांग्रेस को घेरने लगी है। बीजेपी नेता हरीश रावत को गोवंशों का दुश्मन बता रहे हैं। ये गाय माता देखिए ये कह रही है कि मुझे हरीश रावत से बचाओ। गाय माता का आदेश हो गाय गया है। माता कह रही है और अब भाजपा भाजपा वालों की लड़ाई आओ नहीं हरीश लड़ेगी। रावत से बचाओ, कांग्रेस से पूरे बचाओ। परिवार से बचाओ। दरअसल हरीश रावत ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। इसी आरोप का जवाब बीजेपी नेताओं ने गौ पूजन करते हुए दिया। बीजेपी नेता यतीश्वरानंद ने गौ माता से बात करने का दावा किया और उसके बाद गौ माता क्या कह रही हैं, ये भी बताया। रुड़की के माधोपुर में वसीम नाम के शख्स का मुद्दा सियासी रूप ले चुका है। इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी है। बीजेपी कांग्रेस को गौ हत्यारों का समर्थक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस धार्मिक तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता गाय माता के दर्द को सुनने का दावा कर रहे हैं। ये वही यतीश्वरानंद हैं जिन्होंने इस घटना के बाद ये बयान देते हुए कहा था कि गौ हत्यारों को सीधे गोली मार देनी चाहिए। यतीश्वरानंद के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया। इसी बयान के बाद एक एक कर कांग्रेसी नेता वसीम के घर पहुंचने लगे। कांग्रेस विधायकों ने देहरादून में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से मामले की हाई लेवल जांच की मांग की। यानी कि कांग्रेस बीजेपी को पूरी तरह घेरने में जुट गई है। हालांकि वसीम के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी है कि उसकी मौत तालाब में डूबने की वजह से हुई, लेकिन इसे लेकर भी कई अनसुलझे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि वसीम जब तालाब में डूब रहा था तो वहां मौजूद पुलिस ने उसे क्यों नहीं बचाया। इन्हीं सवालों के साथ प्रदेश में सियासी बवाल बढ़ा तो बीजेपी बेजुबानों से बात करने का ये नया तरीका निकाल लाई। अब इस तस्वीर को देखकर लोग कह रहे हैं कि जिसे बड़े बड़े सिद्ध योगी सालों की तपस्या के बाद भी हासिल नहीं कर पाए, उस सिद्धि को बीजेपी के नेताओं ने एक रात की अघोर साधना के दम पर मुमकिन कर दिखाया। अब चैतन्य लोक के बड़े बड़े साधकों की लाइन बीजेपी के इन नेताओं के घर पर लगने वाली है, ये पता करने के लिए कि आखिर ऐसी स्वघोषित ब्रह्म शक्ति की प्राप्ति कैसे हुई। बेजुबानों से बात कर लेने वाली कला बीजेपी वालों ने कहां से खोज निकाली। बीजेपी के इस कदर सिद्धि प्राप्त नेताओं की खोज तो अब बहराइच में भी की जाएगी। वन विभाग को ऐसे ही लोगों की तो तलाश है जो प्रशासन के पसीने छुड़ाते भूखे भेड़ियों से बात कर ये पता लगा सके कि आखिर वो इंसानों के दुश्मन क्यों बन गए हैं।
जल्दी ही उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारी भी इनके पास त्राहिमाम करते हुए आएंगे, ये कहने कि लगे हाथ दो बात गुलदारों से भी कर लीजिए, क्योंकि रिहायशी इलाकों में आदमखोरों की हलचल पर विराम लगाना मुश्किल हो रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ऐसी तकनीकी को जल्दी ही बीजेपी को पेटेंट करा लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता सियासत में कब क्या हो जाए। कल के दिन किसी और सियासी दल का नेता उठकर खड़ा हो और राजनीतिक लाइमलाइट के लिए उत्तराखंड में दरकते पहाड़ों, सूखते जल स्रोतों और जलते जंगलों से बात करने का दावा कर दे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।